हेलो बच्चों, वेलकम इन अ न्यू वीडियो ऑफ इक्विलिब्रियम सीरीज। सो ये अगेन हमने एक 2021 का नीट का पीवाईक्यू लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमसे बोल रखा है कि द पीकेवी ऑफ डाइमिथाइलअमीन एंड पीके ऑफ एसिटिक एसिड आर 3.27 एंड 4.77 रिस्पेक्टिवली। मींस पीकेवी आपका 3.27 है और जो पीके है वो 4.77 है किसी टेम्परेचर पे। क्योंकि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है पीके या पीके भी, अगर आपको याद हो तो जब भी आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो तो जो के या केवी वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है, टूटता ज्यादा है मॉलिक्यूल। तो H प्लस या ओ एच माइनस जो भी दे रहा है वो ज्यादा देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पीएच और चेंज हो जाता है, पीके या पीकेवी भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी होता है, इसलिए इसमें मेंशन कर रखा है कि टी टेम्परेचर पे ऐसा हो रहा है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पीएच ऑफ द डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट, अब ये क्या है? तो एक्चुअली डाइमिथाइल अमीन और एसिटिक एसिड का अगर आप रिएक्शन करा दो, डाइमिथाइल अमीन आपका ऐसे हो सकता है CH3 का होल ट्वाइस। मैं सीधे अगर ऐसे बना दूं, लेट सपोज NH, यहाँ पे CH3 और इधर CH3, डाइमिथाइल अमीन हो गया। इसका रिएक्शन करा रहे हैं ये CH3COOH से, और ये क्या बना रहे हैं? डाइमिथाइल अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम एसीटेट बना रहे हैं। तो यहां से ये H प्लस जाएगा तो ये हो जाएगा NH2, इधर CH3, इधर CH3 डाई मिथाइल अमोनियम हो गया, और CH3CO माइनस, CH3CO माइनस, ये आपका सॉल्ट बन गया। ठीक, डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट। अब हमसे पूछा गया कि इस सॉल्ट का बताओ पीएच क्या होगा। मींस अगर इस सॉल्ट को आप वाटर में घोलोगे, पानी में डिजोल्व करोगे, तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वहां सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि अगर इस टाइप का जब कोई सॉल्ट वीक एसिड प्लस वीक बेस से मिलके बना हो, एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है और ये अमीन जो होते हैं ये वीक बेस है, वीक बेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने आप एसिड या बेस पढ़ते हो वो सभी वीक होते हैं, जब तक कि इनऑर्गेनिक HCl H2SO4 या NaOH KOH ना हो, वो सब स्ट्रांग होते हैं। ऑर्गेनिक वाले सारे वीक होते हैं। तो ये वीक बेस, ये वीक एसिड, इनको आपस में मिला के ये सॉल्ट बना। और इस सॉल्ट के लिए पीएच का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाता है 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीके बी। एसिड का पीके और जो वीक बेस दे रखा है उसका पीके बी, बस डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे रखना था। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा था, पढ़ने में टाइम लग सकता है आपको पेपर में, बट अगर आपको फॉर्मूला पता है, टाइम दोगे तो ये तुरंत हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। तो देखो 7 प्लस हाफ ऑफ पीके माइनस पीकेबी। पीके कितना दे रखा है? पहले पीकेबी लिखा है मतलब 3.27, बाद में पीके मतलब 4.77। तो 4.77, 4.77 माइनस 3.27, यहां से क्या आ जाएगा? ये 7 प्लस, इसे अगर माइनस करोगे तो आपका ये कितना आएगा? 0.5, 1.5, और ये हो जाएगा 7 प्लस 1.5 का आधा 0.75। यहां से ये आ जाएगा 7.75 आपका पीएच आएगा, जो ये सॉल्ट दे रखा है इसके सोल्यूशन का। तो 7.75 जो डी ऑप्शन है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आप देख सकते हो, इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल। अगर आप बहुत जल्दी में, हो सकता है वहां पे प्रेशर में बच्चे नहीं समझ पाते कि डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट, अब ये क्या दोनों का बताया, ये कहां से आ गया। तो ये इसलिए दे रखा था कि इसके, अगर इसका सोल्यूशन जब बनाने जाओगे, मींस अगर आप इसको घोलोगे इस सॉल्ट को तो यही मिलने वाला है। तो फॉर्मूला में आपको इन दोनों का, इसका पीके और इसका पीकेबी का जरूरत पड़ेगा, इसलिए वो उसने पहले दे रखा था। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने एक भी बार देख रखा है तो आराम से कर लोगे। 2021 में नीट में ये पीवाईक्यू पूछा गया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम किसी और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।